मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म के लिए ही बनी हूँ। When वक्री comes and you guys watch वक्री, मैसेजेस तो मिलेंगे लेकिन वो एक लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, साथ साथ एंटरटेनमेंट मिलेगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ हर किसी को जो उस थिएटर में बैठा है लगेगा हाँ यार ये मेरे साथ हो चुका है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है, मैं बना लूँ टिकटॉक और मैं बना लूँ ये पोस्ट और मेरा पोस्ट लाइक हो जाए, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पूरे को एक इंट्रोस्पेक्ट में लाके आपको दिखाया गया है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बेसिकली औरतों की बनाई हुई फिल्म है जो औरतों के लिए है और हर औरत को ये फिल्म देखनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फरियाल महमूद, जिनकी फिल्म वक्री 5 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है। इनसे पूछते हैं कितनी एक्साइटेड हैं फरियाल। सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़िल्म को लेके फिल्म 5 जन को बड़े पर्दे पे लगने I'm very excited, obviously. This is my first film in which I am playing a title lead character and सारा बोझ मेरे ही कंधों पे है लेकिन I cannot be happier. इस साल के इख्तिताम पे भी एक आपकी फ़िल्म अभी पर्दे पे लगी हुई है और साल के शुरू होते ही फिर आप आ रही हैं पर्दे पे, तो क्या सोचा है कि बस सिनेमास पे धूम मचाना है आपको? इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म के लिए ही बनी हूँ और मैं फिल्म करूँगी तो सिनेमा के लिए भी बेहतर है और जो बना रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है। एक फिल्म एक्ट्रेस की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि उसको डांस आता हो, उसको एक्टिंग आती हो और उसको वो ग्लैमरस हो और वो कैरेक्टर एक्टिंग भी कर सकती हो। तो मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ और आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द कैमरा, आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग अ फिल्म। So I think that I would like to stick with films. TV भी करूँगी लेकिन जब कोई अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तब करूँगी। मैं यही पूछने वाला था कि आप इतनी बाकमाल अदाकारा हैं और सिर्फ फिल्म की बात कर रही हैं, ड्रामा क्यों नहीं? किस तरह के स्क्रिप्ट की तलाश है? कुछ डिफरेंट जो बस दिल को लगे, जैसे रकीब से लगा था वैसे दिल को लगेगा तो बिल्कुल ज़रूर करूँगी। वक्री के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अपने ऑडियंस को कि वो क्यों आए देखने एटलीस्ट, तो क्या है वक्री का प्लॉट और आपका कैरेक्टर किस तरह का होगा? क्यों आए इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वक्री बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं उनके बारे में बात करता है। सबसे पहले तो एक औरत की स्ट्रगल कि वो घर से निकल के जब काम करने जाती है और काम करती है तो बाहर जाके उसको क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको रिक्शा वाला भी देख रहा है, उसको अगर कोई साथ काम करने वाला है वो भी तंग कर रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हल्की फुल्की हरासमेंट तो बहुत नॉर्मल है ना, बहुत इजी है, हमें पता है कि ये होने वाला है और ये होगा एंड इट्स ओके। So we're highlighting a lot of issues when it comes to about women. Then we're talking about ये जो influencers के साथ होता है कि वो खुद जिस उसमें लग जाते हैं फॉलोअर्स के चक्कर में और एक जो फ्रेंजी फैली हुई है कि मैं बना लूँ टिकटॉक और मैं बना लूँ ये पोस्ट और मेरा पोस्ट लाइक हो जाए, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पूरे को एक इंट्रोस्पेक्ट में लाके आपको दिखाया गया है कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं यू विल लाफ अ लॉट बिकॉज वी हैव इन्फ्लुएंसर्स दैट यू विल बी लाइक अरे ये तो वो है, ये तो वो है, यू नो, एंड इट विल मेक यू क्रैक अप क्योंकि इट्स जस्ट absurd कॉमेडी एंड it'll make you laugh even more क्योंकि वो relatable है, क्योंकि आप घर में बैठ के इन चीज़ों पे हंसते हैं। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ हर किसी को जो उस थिएटर में बैठा है लगेगा हाँ यार ये मेरे साथ हो चुका है, अरे शिट ये मेरे साथ ये आज ही हुआ था। एंड with that we have amazing music, we have amazing visuals. I think it's about time कि काफ़ी वक्त से हमने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है जिससे हम वापस आए और कहा हो कि यार इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, यू नो, मज़ा आया, इट वॉज जस्ट सो रिफ्रेशिंग। मैसेजेस तो मिलेंगे लेकिन वो एक लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, साथ साथ एंटरटेनमेंट मिलेगी। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इस फिल्म की कहानी ऐसी होगी जो हम अपने माशरे के इर्द गिर्द देख रहे हैं। इस फिल्म को हम अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक एक जोक फिल्म का, एक एक
मोमेंट फिल्म का, लाइक यू कैन डेफिनेटली रिलेट टू इट। और मैं फिर कहूँगी कि ये औरतों की बनाई हुई फिल्म है जो औरतों के लिए है, और हर औरत को ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत प्यार से आप सबके लिए बनाई है। तो ये एक तरह का इट शुड बी अ न्यू थिंग वेयर द न्यू ईयर स्टार्ट्स, और आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, अपनी दोस्तों के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी क्या नाम है, अपनी वाइफ को लेके जाएं, एंड ब्रिंग ऑल दीज वुमेन। या फिर जो औरतें बैठी हुई हैं कि हाँ जी पता नहीं क्या लगा होगा सिनेमा में, मॉर्निंग शो देख देख के थक चुकी हैं, आप लोग ज़रा मिलें, हाई टी पे तो जाते ही हैं ना, तो चले जाएं फिल्म देखने के लिए। दिस विल एक्चुअली ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, विल गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट, समथिंग टू यू नो, वो एक फीलिंग होती थी ना जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं और आप सिनेमा से वापस आते हैं एंड यू स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। डू यू रिमेंबर दैट फीलिंग? आई रिमेंबर दैट फीलिंग। और मैं उस फिल्म में 2-3 दिन खोई रहती थी इस दुनिया में ना, वो एक कुछ होता था, वो फिल्म की फीलिंग मुझे ऐसा लगता है कि वक्री विल गिव यू। फिल्म के हवाले से आपने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी करी थी और आपने कहा, उसमें आपने कहा था कि फिल्म ने आपको बहुत सबक दिए। आपने कहा था एक फ़िल्म जो है मैं उसको डेडिकेट भी करना चाहूँगी अपने एक्स को, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? आई थिंक मेरे पोस्ट जो था वो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन film obviously it happened after my divorce and everything, but what I learned in my marriage, what he had taught me, to always stand up for myself and to know who I was, and he was a very huge factor in me getting to know myself, क्योंकि उससे पहले इतना आप सोच अवेयरनेस नहीं थी, बस काम लगे हुए थे, बस काम कर रहे थे। उसने मुझे रुकना सिखाया, चीज़ों को फील करना सिखाया, खुश होना सिखाया और हर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना सिखाया, एंड दैट really changed me as a person, and I'm very grateful that he taught me so much, you know. I feel कि हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है या हर प्रोजेक्ट या जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो किसी न किसी वजह से होता है, and he was there to completely bring the Vakri out in me, and only then I could have been ready to do a script like Vakri, because मुझे नहीं लगता कि ये बस किसी के भी बस की बात थी, ये बस कोई भी कर लेता। अच्छा, ये भी सुनने में हमने आया कि ये कहानी जो है ये कंदील बलोच के ऊपर है, कितनी हकीकत है इसमें? उनसे उनके लिए एक ट्रिब्यूट है, उनकी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इट्स ए फिक्शनल स्टोरी विच इज़ इंस्पायर्ड बाय कंदील्स स्ट्रगल एंड हर स्टोरी, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट भी है। फिल्म 2 साल के स्टार्ट में शुरू होने जा रही है, तो क्या समझती हैं आप 2023 अपना ज़ाती तौर पर बताएं कैसा रहा, और 24 के लिए कितनी पुरुम्मीद? हाँ, मैं बिल्कुल, आई एम वेरी वेरी होपफुल। 2024 इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारा सिनेमा चेंज हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। Vakri is coming out, and then there's another female driven script that's coming out जो यमुना ज़ैदी ने किया है, तो ये बदल रहा है ऑलरेडी। हम सिर्फ मेल ड्रिवन स्क्रिप्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, और हम एक्चुअली फीमेल ड्रिवन स्क्रिप्ट्स के लिए एक्साइटेड हैं, और वो अच्छी स्टोरीज़ हैं और वो अच्छी बनी भी फिल्म्स हैं। अभी पहले किसी ने एक टर्म यूज़ किया था, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। आई डोंट थिंक वी शुड बी कॉलिंग इट एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। आई फील लाइक हम एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं सिनेमा को, जहाँ सिर्फ रोम कॉम्स नहीं बन रही हैं गानों वाली, क्योंकि दैट इज़ नॉट अस, that is Bollywood. What we have is priceless. We actually have talent, and we actually have a lot of stories, and we have so much history, and we have so much to tell. We just need to do it. 5th जनवरी को वक्री आ रही है। मेरे ख्याल से हर औरत को, अगर आप अपने घर से निकल सकती हैं ग्रोसरी करने के लिए भी, आई थिंक 1-1.5 घंटा तो आप स्पेयर कर ही सकती हैं अपनी बेटियों को, अपने साथ अपनी बहन को या अपनी बेस्ट फ्रेंड को या अपने मियाँ को लेके जाएं, वक्री देखें एंड एन्जॉय योर लाइफ। वॉच, जस्ट बी हैप्पी फॉर 2 hours. Let yourself just
be free of whatever is going at home, leave your worries right there at the door of the cinema and just enjoy the film, and I promise to you that you will come back smiling.